तो वेलकम टू द वीडियो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से एक फॉल्स ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट के ट्रैप में फंस जाते हैं, जिस कारण से उनका काफी हैवी अमाउंट ऑफ लॉस हो जाता है। तो आज मैं इसी टॉपिक को आपके बीच में लेके आया हूँ और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक फॉल्स ब्रेकआउट को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। राइट। सो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, एंड जो कि जिसकी प्रोबेबिलिटीज यहाँ से 50-50% होती है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। अगर आप एक स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं तो क्यों होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स एंड बुक कम्युनिटी में यह बताया जाता है कि जो स्ट्रेटेजी रहती है वो यहाँ पर ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स के रिलेटेड ही होती है। किसी भी चीज का अगर यहाँ पर लेवल्स का ब्रेकआउट होता है तो वहां पर वो ब्रेकआउट फेल क्यों होता है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, उसके क्या क्या ऐसे क्राइटेरिया है जिस कारण से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल होगा या ये ब्रेकआउट फेकआउट होगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बता रखे हैं यहाँ पर, जिस कारण से आपको, अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आप जो है वहां पर फॉल्स ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, वहां पर आप ट्रैप होने से बच जाएंगे एंड आपकी ट्रेडिंग की जो एक्यूरेसी है वो काफी इंप्रूव हो जाएगी इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिए। वन बाय वन हम टॉपिक कवर करने वाले हैं एंड वन बाय वन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे किस तरीके से हम फॉल्स ब्रेकआउट को ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है। तो हमारा पहला यहाँ पर क्या है, अगर कोई भी ट्रेडर यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड करता है तो उसने यहाँ पर बैक टेस्ट किया होगा, प्रीवियस डाटा को देखा होगा, जो भी वो पैटर्न यूज करता है। अगर आप पैटर्न ट्रेडिंग कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग, अगर आप पैटर्न ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटीज जो आपके सेटअप की है वो 50-60% होगी, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 50-60% पैटर्न की एक्यूरेसी होती है। क्यों? इसके पीछे का क्या कारण है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पैटर्न्स यहाँ पर जो है मार्केट में फेल हो जाते हैं। इसके पीछे का क्या लॉजिक है? क्योंकि जो चीज सभी कर रहे हैं वो चीज मार्केट में वर्क नहीं करती है। राइट। सो अगर आज मेरे को पता है कि ये जो ट्रायंगल है ये पैटर्न है, एम पैटर्न है, एम पैटर्न मेरे को चार्ट पे दिख रहा है, वही सेम पैटर्न आपको भी चार्ट पे दिखेगा, वही सेम पैटर्न हमारे पीछे जो ट्रेडर्स हैं उनको भी दिखेगा, मिलियन बिलियंस ऑफ ट्रेडर्स हैं उनको भी दिखेगा। तो क्या मार्केट सभी को सेम पैसा देगा? क्या मार्केट सभी को पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी नहीं देता है? क्योंकि मार्केट क्या है, एक जीरो सम गेम है। यहाँ पर एक ट्रेडर लूज करेगा तो दूसरा पैसा कमाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर चीजें आपको दिमाग में रखनी है कि जब मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा है तो हमको ब्रेकआउट पे ट्रेड ना करते हुए, अगर फॉल्स ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटीज काफी अच्छी है तो वहां पर हमको फॉल्स ब्रेकआउट सेटअप यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट, बहुत सारे लोग ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर उसके उल्टा मतलब फॉल्स ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहिए कि उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है मार्केट में। तो वही चीज हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हम क्या ऐसा यूज कर सकते हैं जिससे हम एक फॉल्स ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजीज को हम आइडेंटिफाई कर सकें एंड फॉल्स ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करके हम अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं जिसकी काफी अच्छी एक्यूरेसी हो। ठीक है। तो हम चलते हैं वन बाय वन यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला हमारा चीज क्या है, जोन आइडेंटिफिकेशन और पैटर्न। अब आप कोई सा भी पैटर्न यहाँ पर उठा लीजिए, आपने पैटर्न्स पढ़े होंगे और अगर नहीं पढ़े हैं तो आप सिंपली गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे कि चार्ट पैटर्न्स या फिर ट्रेडिंग पैटर्न्स। यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो काफी पैटर्न्स आपके आ जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे मैंने सर्च करा, काफी लोग यहाँ पर सर्च करेंगे, उनको भी यहाँ पर सेम पैटर्न दिखेगा। तो सेम चीज यहाँ पर वर्क करेगी क्या? ये आ गए सारे पैटर्न्स। तो आप इन चीजों को क्या, हेड एंड शोल्डर हो गया, एम पैटर्न हो गया, डब्ल्यू पैटर्न हो गया, रेक्टेंगल पैटर्न हो गया, या फिर साइडवेज, हॉरिजॉन्टल, तो ये सारे पैटर्न्स किससे मिलके बने हुए हैं? ये सारे पैटर्न्स मिलके बने हुए हैं प्राइस स्ट्रक्चर से। राइट। सो इस प्राइस स्ट्रक्चर को हमको यहाँ पर सीखना है। आप पैटर्न मत सीखिए, आप प्राइस के स्ट्रक्चर को सीखिए। प्राइस ही पैटर्न को बनाता है, ना कि पैटर्न प्राइस को बनाता है। राइट। तो आप प्राइस को सीखिए, प्राइस को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए। सो सबसे पहले हमको जोन आइडेंटिफिकेशन करना है अगर कोई सा भी फॉल्स ब्रेकआउट हम ट्रेड कर रहे हैं तो, या तो पैटर्न या तो फॉल्स ब्रेकआउट। अब सिंपली हम थोड़ा सा चार्ट पे देख लेते हैं ताकि हमको इजी रहे। अब मान के चलिए मैंने यहाँ पर जोन को आइडेंटिफिकेशन किया। हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पर, जैसा कि हमारी क्लास में बताया जाता है किस तरीके से हम जोन को आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरीके से यहाँ पर हम ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहला हम जोन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो जोन को आइडेंटिफाई करना तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको आता होगा। अगर नहीं आता है तो हमारी प्रीवियस वीडियो या प्रीवियस आप कमेंट करिए डाउन में, कमेंट डाउन करिए, तो मैं यहाँ पर आपको किस तरीके से जोन को ड्रॉ करते हैं
जोन किस तरीके से ड्रॉ करते हैं वो भी मैं आपको आने वाले वीडियोस में बता दूंगा, ठीक है, ताकि आपको इजी रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक जोन बनाया, राइट। जोन बनाने के बाद हमने यहाँ पर सिंपली इसको ट्रेड करने की कोशिश करी यहाँ से, ये वाला देखो। तो यहाँ पर हमने जोन ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट में हमने ड्रॉ कर लिया जोन, ये दिख रहा है आपको क्लियरली। तो यहाँ से हमने ड्रॉ किया था जोन, ठीक है। अब यहाँ पर हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये फॉल्स ब्रेकआउट दिख रहा है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स कहाँ गए होंगे, बाई साइड गए होंगे। एक अच्छे लेवल का बिल्डअप हुआ है, एक अच्छे लेवल का जोन आइडेंटिफिकेशन हमने किया है। अच्छे लेवल से यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, एंड उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर क्या गए होंगे, बाई साइड गए होंगे। उनने यहाँ पर इस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करी होगी कि चलो मार्केट में हमारा ये स्टॉप लॉस हो जाएगा, यहाँ से हम ये 1:2 का यहाँ से हम टारगेट ले लेंगे, और उसके बाद मार्केट यहाँ से डाउन साइड चला। हालांकि मार्केट अभी यहाँ पर क्लोज हो गया, अगर क्लोज नहीं होता तो उसी सेम डे मार्केट यहाँ से, अगर टाइम रहता मार्केट में, तो उसी सेम डे यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे की साइड आ जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब क्लोजिंग का मतलब ये नहीं है कि मार्केट में कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही होगी। क्लोजिंग के बाद भी मार्केट ओपन रहता है। अगर आपको मैं थ्योरेटिकली बताऊं तो जो मार्केट के प्राइस डिसाइड होते हैं वो बाद में ही होते हैं, क्योंकि मार्केट क्लोज होने के बाद मार्केट में काफी जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर अपनी पोजीशन को एडजस्ट करते हैं, जिस कारण से वहाँ प्राइस में फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो यहाँ पर मार्केट फिर गैप डाउन हो जाता है, एंड यहाँ से अगर कोई होल्ड करके गया होगा तो वो पूरे अपनी, अगर उसने एग्जिट नहीं किया होगा अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, तो वो पूरा यहाँ पर लॉस में उसकी कैपिटल पूरी वाइप आउट हो गई होगी। सो यहाँ पर हमको इन चीजों को आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए। अब यहाँ पर हमको सबसे पहले जोन आइडेंटिफाई अपन ने कर लिया है, ठीक है। हम इसके बारे में और बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, ये हमने जोन आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। ये हमने जोन आइडेंटिफाई किया है, रेजिस्टेंस लिया, अगेन रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट ऊपर की साइड गया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, ठीक है। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, राइट। ये लेवल हो गया क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस भी लिया है एंड सपोर्ट भी लिया है। तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, अब मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर आता है, इस लेवल के ऊपर आया, अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इस लेवल के ऊपर आने के बाद मार्केट यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ब्रेक डाउन होता है वो दिखा रहा है। ब्रेक डाउन हुआ मार्केट का, ये वाली कैंडल आप देखो, तो मार्केट का एक वॉल्यूम में ब्रेकडाउन हुआ, और कैंडल भी काफी अच्छी बनी हुई है। यहाँ पर आप देखो, कैंडल भी काफी अच्छी बनी हुई है, एंड उसके बाद मार्केट क्या हो गया, रिवर्स हो गया, ठीक है। अब आपने यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन बनाई होगी, तो यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन फॉर ब्रेकडाउन ट्रेडर्स के लिए बता रहा हूँ। तो ब्रेकडाउन ट्रेडर्स के लिए यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन बनाई होगी, उन्होंने 1:2 का टारगेट रखा होगा, एंड उसके बाद भी मार्केट आपका रिवर्स हो गया, एंड ऑल द वे आपका सारा कैपिटल वाइप आउट हो गया। तो ये क्यों हो रहा है, क्यों 95% ट्रेडर्स लूज कर रहे हैं, क्योंकि वो ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं, जब आपको पता है कि आपकी प्रोबेबिलिटीज यहाँ से काफी लो है, कंटिन्यूअसली ब्रेकआउट फेल हो रहे हैं, आपका जो है कैपिटल लॉस लूज हो रहा है, ठीक है। तो आप क्यों यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो उस चीज को, आप यहाँ पर सही चीज को यूज करो, तो मार्केट में आप यहाँ पर सस्टेन कर पाओगे, मार्केट में आप खेल पाओगे, ठीक है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले हमारा जोन आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। अब जोन आइडेंटिफिकेशन के बाद हमको सिंपल क्या करना था, हमने ये जोन आइडेंटिफाई किया, सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस, एंड उसके बाद ब्रेकडाउन, ठीक है। फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फिर ब्रेकआउट, फिर ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर सस्टेन किया, मार्केट ने होल्ड किया, होल्ड करने के बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया, एंड उसके बाद स्लो एंड स्टडी मार्केट ऊपर की साइड में चले गया। तो इस तरीके से यहाँ पर फर्स्ट चीज हमको जोन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब आप जनरली अगर इंट्राडे ट्रेडर है तो आप 15 मिनट में जोन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 30 मिनट से 50 मिनट का टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हैं फॉर जोन आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो आप जोन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, सिंपल, यहाँ पर आप देखिए, ये मार्केट ने एक नीचे से रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट ने इसी लेवल पर ऊपर गया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने फिर नीचे की साइड आया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, एंड इसको फिर आप एक्सटेंड कर दीजिए फॉर फ्यूचर प्राइस इंटरेक्शन। तो यहाँ पर मार्केट ने नीचे की साइड आया, फिर यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट फॉल्स दिया, फॉल्स देने के बाद मार्केट अगेन इसको लेवल को रिटेस्ट करने के बाद यहाँ से मार्केट ने होल्ड किया, होल्ड करने के बाद मार्केट ऊपर की साइड में निकल गया। तो ये लेवल ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, जोन आइडेंटिफिकेशन आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। अब हमारे सेकेंड
सेकेंड चीज क्या आती है हमारे फॉल्स ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो आती है कि हमको यहाँ पर जोन आइडेंटिफाई कर लिया, पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया। अगर मार्केट में कोई पैटर्न दिखे तो वो आइडेंटिफाई करो, सबसे पहली प्रायोरिटी आपके पास में ये होनी चाहिए। दूसरी बार यहाँ पर आप देखो कि उस जोन पर टाइम कितनी बार यहाँ पर उस जोन को टेस्ट किया मार्केट ने, ठीक है। फर्स्ट थिंग जोन आइडेंटिफिकेशन, सेकंड थिंग टाइम स्पेंड या फिर टाइम टेस्टेड बिफोर, ठीक है। कितनी बार मार्केट ने ब्रेकआउट देने के बाद कितनी बार यहाँ पर उस लेवल पर टेस्ट किया। अब यहाँ पर जनरली आप आओ, इस लेवल पर आओ और यहाँ पर आप देखो कि मार्केट ने यहाँ पर कितनी बार टेस्ट किया है। यहाँ पर आते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पे, हमने ये वाला जोन आइडेंटिफाई किया था, यहाँ से ये वाला। तो यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, फर्स्ट टाइम आया नीचे की साइड एंड उस लेवल का फिर यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट क्या कर रहा था यहाँ पर, ना मार्केट ने उस लेवल को अगेन नीचे की साइड में टेस्ट किया, डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दिया। तो आप एक चीज ये नोट करके रखिए, नोट क्या करना है यहाँ पर, अगर मार्केट में आपने एक जोन ड्रॉ किया है, इस तरीके का जोन ड्रॉ किया है और मार्केट फर्स्ट फर्स्ट और मार्केट यहां से रेजिस्टेंस नहीं लेता है और उसके बाद ब्रेकआउट कर देता है, बिना रेजिस्टेंस लिए यहाँ पर ब्रेकआउट कर देता है और फर्स्ट टाइम में आपका ब्रेकआउट हो जाता है, तो आप यहाँ पर कभी एंटर मत करना। क्यों मत करना, क्योंकि यहाँ पर अभी मार्केट में ये वाला लेवल यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि यहाँ से ब्रेकआउट करके मार्केट जो है वो ऊपर की साइड निकल सके, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास 3 टाइम टेस्टेड जोन चाहिए। अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो आपको हमेशा आइडेंटिफिकेशन ये रखना होगा कि मार्केट में हमारे पास में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टाइम मार्केट में क्या प्राइस टेस्ट हुआ है, क्या उस लेवल पर मार्केट में 3 बार मार्केट में वहां पर उस लेवल पर मार्केट प्राइस टेस्ट हुआ या नहीं हुआ है। अगर मार्केट में थर्ड टाइम टेस्ट हुआ है एंड उसके बाद मार्केट यहाँ पर कुछ टाइम रुकता है, उसके बाद ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पर हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर ब्रेकआउट। तो यहाँ पर हमको क्या पता चल जाएगा कि ये मार्केट में इस तरीके से यहाँ पर अब ये ब्रेकआउट करने के लिए रेडी हो चुका है एंड यहाँ से ये निकलने वाला है, ठीक है। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चल रहा है कि मार्केट में अगर आप फर्स्ट टाइम में ब्रेकआउट यहाँ पर ट्रेड करोगे तो यहाँ पर आपका ट्रैप होने के चांसेस काफी इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट क्या था हमारा यहाँ पर कि कितनी बार मार्केट में लेवल यहाँ पर टेस्ट हुआ है। फर्स्ट थिंग हमने क्या किया, जोन आइडेंटिफिकेशन को प्रायोरिटी दी, ठीक है। सबसे पहली चीज जोन आइडेंटिफाई किया, जोन आइडेंटिफाई करने के बाद मार्केट यहाँ से हमारा जोन आइडेंटिफाई करने के बाद मार्केट यहाँ से हमारे प्राइस पर आता है। अब यहाँ पर फर्स्ट टाइम में हमको यहाँ पर ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट फेल होता है, क्योंकि वो लेवल यहाँ पर अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि वहां से ब्रेकआउट हो जाए। उसके बाद मार्केट यहाँ से अगर फर्स्ट टाइम मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, हमको ट्रेड नहीं करना है। सेकेंड टाइम मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, वहां पर भी हमको ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करना है। देन उसके बाद थर्ड टाइम में अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करता है, अगर एक रिट्रेसमेंट आता है और उसके बाद ब्रेकआउट करता है, तो आपका ब्रेकआउट यहाँ से प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि वो 60% यहाँ से ब्रेकआउट पोजीशन यहाँ पर पॉजिटिव हो सकता है या फिर ब्रेकआउट यहाँ से आपको मिल सकता है। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है कि कम से कम मार्केट को 3 बार यहाँ पर टेस्ट करना होगा, अगर आपको एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना है तो, ठीक है। तो 3 बार टेस्ट यहाँ पर करना चाहिए। अब हमारी दूसरी चीज क्या आती है, अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो ब्रेकआउट ट्रेड करने के बाद यहाँ पर आपको बिल्ड अप ब्रेकआउट, मतलब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्या मार्केट में यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है, क्या मार्केट जब ब्रेकआउट कर रहा है तो इस तरीके से यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है। अगर यहाँ पर इस तरीके से बिल्डअप हो रहा है, कुछ टाइम मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर या फिर सपोर्ट के ऊपर रुक रहा है एंड फिर यहाँ से एक ग्रीन कैंडल दिखती है, तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। लेकिन कब, उसकी भी कंडीशन है, एंट्री की भी कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर आपको फिर क्या ध्यान में रखना है कि मार्केट यहाँ पर बिल्डअप कर रहा है बिफोर ब्रेकआउट या नहीं कर रहा है। उसके बाद हमारा क्या आता है, हॉल्ट एंड रीटेस्ट, ठीक है। उसके बाद कैंडल क्लोजिंग। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, अब यहाँ पर आपका बिल्डअप होने के बाद अगर मार्केट उस बिल्डअप को क्रॉस करता है,
क्रॉस करने के बाद यहाँ पर आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी, इस तरीके से ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है। एंड उस ग्रीन कैंडल के बाद अगर मार्केट यहां से इस तरीके की कैंडल बनाता है, इस तरीके की कैंडल बनाता है, तो यहाँ पर आपको सतर्क हो जाना है। यहाँ पर आपको क्या हो जाना है, स्ट्रिक्ट हो जाना है कि अब मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, फॉल्स ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम इस लेवल पर पॉज हो गया है। यहाँ पर आपको डॉजी कैंडल दिख रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मार्केट में बायर्स जो है वो अभी इनडिसीजन है, अभी भी मार्केट में फॉलो थ्रू नहीं मिला है, तो हमको यहाँ पर एंट्री नहीं करना है। ठीक है, सिंपल। उसके बाद यहाँ पर मार्केट में आप एंट्री नहीं करोगे, आपको यहां पर सिंपली क्या देखना है कि कैंडल क्लोजिंग, कैंडल की क्लोजिंग तो आ गई है, कैंडल का फॉलो थ्रू इंपॉर्टेंट है। कैंडल का क्या फॉलो थ्रू मिला, अगर मार्केट में इस तरीके की कैंडल प्रीवियस कैंडल को ब्रेकआउट कर देती है, अगर मार्केट में ब्रेकआउट ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल यहां पर हो जाता है, ब्रेकआउट ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल अगर आपको मिल जाता है, तो यहां पर आप एंटर कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए, आप यहां पर बाई साइड में जा सकते हो। इस तरीके से जो भी कैंडल आपने ब्रेकआउट की होगी, हमने यहाँ पर जो भी जोन का ब्रेकआउट किया होगा, उस कैंडल का अगर हाई निकलता है, ठीक है, उस कैंडल का हाई निकालता है मार्केट, तो यहाँ पर हम बाई साइड के लिए एंट्री बनाएंगे। एंड हमारा स्टॉप लॉस होगा जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया होगा, एंड और टारगेट होगा हमारा 1:2 के लिए। ठीक है, तो ये हमारा ब्रेकआउट क्राइटेरिया है। अभी हम ब्रेकआउट क्राइटेरिया को बढ़ तो रहे हैं, तो ये सारे क्राइटेरिया किसके हैं, ब्रेकआउट के। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होते हैं, तो फिर हमारा दूसरा क्या है, फॉल्स ब्रेकआउट। मतलब अगर इन सब चीजों से मार्केट यहाँ पर अगर बिल्डअप नहीं होता है, बिल्डअप नहीं होता है तो क्या होगा, फॉल्स ब्रेकआउट होगा। क्लोजिंग नहीं मिलती है तो क्या होगा, यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट होगा। अगर ब्रेकआउट ऑफ ब्रेकआउट कैंडल नहीं होता है, तो यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट होगा। तो इन सभी चीजों को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हम यहाँ पर ब्रेकआउट को पढ़ रहे हैं कि ब्रेकआउट कब होगा। अगर उन चीजों को पढ़ लेंगे तो हम ब्रेकआउट कब नहीं होगा उन चीजों को समझ पाएंगे। तो अगर टाइम टेस्टेड नहीं है तो वहां पर भी फिर फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा। तो हम इन चीजों को पढ़ रहे हैं जो कि होना चाहिए, तो हमको नहीं होने का यहाँ पर पता लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट को ब्रेकआउट कर दिया है, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट आपका रुक, उसके बाद भी मार्केट क्या करता है, रुकता है, इस तरीके से यहाँ पर रुक जाता है कुछ समय। यहाँ पर आपका मार्केट ऐसी कैंडल बनाता है एंड यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाता है ऊपर की साइड में, एंड रुकता है, एंड उसके बाद ब्रेकआउट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर या तो मार्केट हॉल्ट कर ले कुछ समय इस लेवल के ऊपर, यहाँ पर रुक जाए मार्केट, या तो फिर मार्केट रीटेस्ट करके यहाँ पर नीचे की साइड हॉल्ट कर ले। तो यहाँ पर आप ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, अगर हॉल्ट नहीं करे या फिर नीचे नहीं आए और यहाँ पर डायरेक्ट मार्केट ऊपर की साइड निकलता है इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको फिर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी फॉर ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट। ठीक है, तो हमको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या क्या चीजें यहाँ पर पता चल गई कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए। सबसे पहला, हमारे पास में एक पैटर्न होना चाहिए या फिर जोन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। दूसरी चीज, अगर मार्केट में फर्स्ट टाइम मार्केट में ब्रेकआउट हो रहा है तो वो फॉल्स होगा। दूसरी चीज, सेकेंड टाइम भी ब्रेकआउट हो रहा है तो वो भी फॉल्स होगा, उसकी प्रोबेबिलिटीज काफी कम हो जाती है। देन थर्ड टाइम मार्केट अगर ब्रेकआउट कर रहा है विदाउट बिल्डअप, तो वहां से आइडेंटिफाई उसकी प्रोबेबिलिटी 50-50 हो जाएगी। देन उसके बाद अगर मार्केट होल्ड करता है एंड रिटेस्ट करता है, ठीक है, होल्ड करता है या फिर बिल्डअप करता है, तो वहां से जो आपकी ब्रेकआउट के सेटअप की प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, 60-70% आपके फेवर में हो जाएगी। ठीक है, अगर इस तरीके से होल्ड करने के बाद आपका ब्रेकआउट होता है तो आप यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हो। तो ये कुछ ब्रेकआउट की कंडीशंस है, अगर इन कंडीशंस को आप ध्यान में रखोगे तो आप कभी भी यहाँ पर ब्रेकआउट में ट्रैप नहीं हो सकते हो। ठीक है, अब आपको ये कंडीशन ध्यान में रखनी है और फॉल्स ब्रेकआउट को ट्रेड करना है। अब वो किस तरीके से करना है वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको क्या आइडेंटिफिकेशन करना है, फॉल्स ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई हमने किस तरीके से करा कि हमको अगर इन 6 चीजों में से नहीं मिली कोई भी चीज, तो हमको वहां पर फॉल्स ब्रेकआउट की साइड में जाना है। ठीक है, अगर हमको यहाँ पर इन 6 चीजों में से अगर ये चीज नहीं मिली, तो हमको क्या करना, फॉल्स ब्रेकआउट की ओर जाना। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पर मैं आता हूँ इस लेवल पर, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं ताकि हमको क्लियर व्यू मिले। एंड यहाँ से हम थोड़ा सा वीडियो काफी
बड़ी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर अच्छा कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ, एक जेन्युइन कंटेंट आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको यहाँ पर आगे चल के दिक्कत ना आए। तो टाइम देने के लिए अगर आप रेडी हैं तो काफी सही रहेगी ये चीज आपके लिए फ्यूचर में। अब यहाँ पर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से करोगे फॉल्स का। अब यहाँ पर जैसे हमने जोन को ड्रॉ किया, राइट, जोन ड्रॉ किया, हमारा यहाँ पर प्राइस चल रहा है, ऊपर की साइड गया प्राइस, नीचे आया, ठीक है, फर्स्ट टाइम। उसके बाद सेकेंड टाइम में मार्केट क्या कर रहा था, ब्रेकआउट कर रहा था, ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने, यहाँ से प्राइस आया, प्राइस आने के बाद यहाँ से मार्केट ने इस कैंडल का ब्रेकआउट कर दिया, इस तरीके से यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया। अब क्या हम यहाँ पर दूसरे बार में, यहाँ पर फर्स्ट टाइम में यहाँ पर हम एंटर करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो हम किसकी साइड जाएंगे, हम जाएंगे फॉल्स ब्रेकआउट की साइड। लेकिन कब जाएंगे, अब मार्केट यहाँ से क्या करता है, कुछ टाइम स्पेंड करता है, यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूअसली ट्राई करेगा कि हम ऊपर की साइड में जाए। फिर आपको यहाँ पर एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल देखने को मिलेगी। जैसे ही मार्केट उस डोजी कैंडल का लो ब्रेक करता है, आपको यहाँ पर क्या करना है, एंटर करना है फॉर डाउन साइड, ठीक है। जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है, यहाँ से आपको सेल साइड में एंट्री बनाना है फॉल्स ब्रेकआउट के लिए, एंड नीचे की साइड जहां भी आपका सपोर्ट होगा वो हमारा पहला टारगेट होगा। तो ये हमारा पहला फॉल्स ब्रेकआउट का सेटअप हो गया। अब दूसरा, दूसरा किस तरीके से, फर्स्ट टाइम में ब्रेकआउट नहीं होता है, फॉल्स ब्रेकआउट पे चले गए, ठीक है। सेकेंड चीज, अगेन यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किया हमारा प्राइस चल रहा है, नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर यहां से मार्केट में क्या हुआ, ये हमारा लेवल बन गया, मार्केट फर्स्ट टाइम आया, सेकेंड टाइम आया, सेकेंड टाइम आने के बाद मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, कुछ टाइम स्पेंड किया, कुछ टाइम स्पेंड करके नीचे की साइड आया, नीचे की साइड आने के बाद मार्केट यहाँ से आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। तो आप यहाँ पर भी क्या करोगे, एंटर करोगे क्या ब्रेकआउट के लिए, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये अभी भी स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है। फिर आपको यही कंडीशन अप्लाई करना है यहाँ पर भी, ठीक है। तो सेकेंड टाइम में हमको यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। अब आते हैं हमारे थर्ड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया के बाद मार्केट अगेन इस लेवल पर आता है, एंड लेवल पर आने के बाद मार्केट क्या करता है, थर्ड टाइम में इसका ब्रेकआउट करता है, और यहाँ पर सिंपल इस तरीके से मार्केट होल्ड करता है कुछ टाइम, कुछ टाइम यहाँ पर होल्ड करता है, एक बॉक्स काइंड ऑफ पैटर्न बनाता है बिफोर ब्रेकआउट, बिफोर ब्रेकआउट बॉक्स काइंड ऑफ पैटर्न बनाता है। उसके बाद यहाँ से अगर इस चीज का ब्रेकआउट हो रहा है, तो हमको यहाँ पर फिर ब्रेकआउट में जाना है, ना कि फॉल्स ब्रेकआउट में, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट में यहाँ पर क्या दिखता है हमको, एक बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल दिखती है, तो हमको यहाँ पर श्योरिटी मिल जाएगी कि नहीं, हमारा यहाँ पर ब्रेकआउट सस्टेनेबल हो चुका है, एंड जो ब्रेकआउट है उस कैंडल का भी उन्हें ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल का क्लोजिंग का वेट करना है सिंपल, एंड उसके बाद जहां से मार्केट ने ब्रेकआउट किया है उसका लो एसएल, एंड यहाँ से 1:2 का टारगेट लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर हमको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए काफी इजी रहेगा। अगर मार्केट में ये सिचुएशन बनती है तो आप ब्रेकआउट के लिए जाओगे, एंड अगर ये सिचुएशन नहीं बनती है तो आप फॉल्स ब्रेकआउट के लिए जाओगे। हमको दोनों साइड रहना है, क्या कि अपनी प्रोबेबिलिटीज काफी हद तक सिमिलर रहे, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिला होगा टॉपिक, एंड यहाँ पर आप, अगर आपको कोई डाउट हो इस वीडियो में, इससे रिलेटेड अगर फॉल्स ब्रेकआउट से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं उसको आने वाली वीडियोस में कवर कर दूंगा, एंड आप बोलोगे तो उसकी एक सेपरेट वीडियो में भी मैं बना दूंगा, ठीक है। सो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेके आने वाला हूँ फ्यूचर वीडियोस में। सो आने वाले टाइम में काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस, आपके डिमांडेबल वीडियोस आने वाले हैं, एंड हम अभी एक वन लॉट सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसमें हम हमारी जो एक लॉट से ऑप्शन ट्रेडिंग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं लाइव मार्केट में, जो कि आपको काफी हेल्प करेगी फॉर अ बेटर ट्रेडर, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आने वाली वीडियोस में मैं आपको काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस